जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का द में। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पर, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज हम आपको बताएंगे इसरो की शून्य से शिखर तक की कहानी। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। मित्रों, हमारी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। यह अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS के तहत काम करता है, जो कि सीधे भारत के प्रधानमंत्री की निगरानी में आता है। इसरो के अध्यक्ष DOS के कार्यकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। यह दुनिया की उन 6 अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है जो पूर्ण प्रक्षेपण यानी कि फुल लॉन्च कैपेबिलिटी, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल, अंतरिक्ष मिशन लॉन्चिंग और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बड़े बड़े फ्लीट्स को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। मित्रों, आधुनिक अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत 1920 में ही हो गई थी, जब SK मित्रा ने कोलकाता में ग्राउंड बेस्ड रेडियो मेथड्स को अप्लाई करके आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर की ध्वनि के लिए कई प्रयोग किए थे। बाद में कई भारतीय वैज्ञानिक जैसे CV रमन और मेघनाथ साहा ने अंतरिक्ष विज्ञान में अपना योगदान दिया। हालांकि यह 1945 के बाद की अवधि थी जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत में संगठित अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रतिनिधित्व 2 वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जिनमें एक विक्रम साराभाई, जो कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के संस्थापक थे, और दूसरे होमी भाभा, जिन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। अंतरिक्ष विज्ञान में प्रयोगों में कॉस्मिक रेडिएशन, हाई एल्टीट्यूड एंड एयरबॉर्न टेस्टिंग, कोलार खानों के गहरे भूमिगत प्रयोग, जो कि दुनिया के सबसे गहरे खानों में से एक है, और ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन शामिल हैं। 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भाभा द्वारा एक सचिव के रूप में की गई। यह विभाग पूरे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए धन मुहैया करवाता था, और इस समय भी भारत में कई प्रयोग हुए। और फिर भारत सरकार ने भी अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहित किया। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विक्रम साराभाई के आग्रह पर PM नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया। 21 नवंबर 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो कि उस स्थान से हुआ जो कि पहले एक चर्च हुआ करता था, जो कि एक छोटे से गांव थंबा, जो कि तिरुवनंतपुरम में उपस्थित है। वैज्ञानिकों के अनुसार थंबा रॉकेट लॉन्च के लिए एक उपयुक्त जगह थी, इसलिए डॉक्टर साराभाई अपने साथियों के साथ चर्च के धर्माध्यक्ष से बात करने गए, जिन्होंने एक निश्चित उत्तर देने के बजाय उन्हें रविवार की सभा में आने के लिए कहा, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। उन्होंने रविवार सभा में सर्वसम्मति से चर्च को स्पेस सेंटर बनाना स्वीकार किया। बहुत ही परिश्रम के पश्चात 21 नवंबर 1963 में नासा निर्मित रॉकेट नाइके अपाचे सेंट मैरी मैगडेलेने चर्च से अंतरिक्ष में भेजा गया। तब भारत के पहले रॉकेट के पुर्जे लॉन्चिंग के लिए बैलगाड़ी और साइकिल से चर्च तक पहुंचाए गए थे, जो कि रॉकेट का लॉन्च पैड बन चुका था। भारत ने रूस की मदद से अपनी पहली स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस की सहायता से लॉन्च किया। 1990 के दशक में PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के आने के बाद इसने इसरो की वृद्धि में ईंधन का काम किया।
1994 में अपनी पहली उड़ान और 2 आंशिक विफलताओं के बाद PSLV ने 50 से अधिक उड़ानें भरी। भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम को भी इसी सैटेलाइट से लॉन्च किया गया था। साथ ही इसरो ने एक नया रॉकेट GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी विकसित किया। भारत ने रूस की एक स्पेस एजेंसी ग्लैब कॉस्मोस से क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर 1994 में भारत ने अपना स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने का निर्णय लिया, जिसमें लगभग 2 वर्ष लगे। अमेरिका ने कारगिल युद्ध के समय भी भारत को GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम देने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद इसरो ने अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी IRNSS को विकसित किया। IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 2003 में जब चीन ने मानव को अंतरिक्ष में भेजा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने वैज्ञानिकों से यह टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए कहा और चंद्रमा, अन्य ग्रहों और मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारतीय कार्यक्रम अस्तित्व में आए। इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया, जो चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए दुनिया की पहली जांच थी। 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला एशियाई अंतरिक्ष यान था और भारत प्रथम प्रयास में ऐसा करने वाला पहला देश बना। इसके बाद GSLV रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक का संचालन हुआ, जिससे भारत छठा देश बन गया जिसके पास पूर्ण प्रक्षेपण क्षमता है। इसरो का 2002 तक कोई लोगो नहीं था। इसरो का जो लोगो अपनाया गया उस लोगो में एक ऊपर की तरफ छोड़ा गया नारंगी तीर, जिससे जुड़े हैं 2 नीले सैटेलाइट पैनल और नीचे 2 लिखावटों में इसरो का नाम लिखा हुआ है। बाईं ओर नारंगी रंग में देवनागरी में और दाईं ओर नीले रंग में अंग्रेजी में प्राकृतिक फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो मित्रों, ये थी बैलगाड़ी से मार्स तक के सफ़र की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।